वेलकम बैक टू स्टॉक फाइंडर। आज हम बात करेंगे टॉप 5 पेनी स्टॉक्स के बारे में जो 100 रुपए के नीचे हैं पर 2025 में मल्टी बैगर स्टॉक बन सकते हैं। पेनी स्टॉक्स रिस्की होते हैं, लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को समझकर इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। इन स्टॉक्स में फंडामेंटल्स, ग्रोथ पोटेंशियल्स, डेट लेवल्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स और मार्केट का परफॉर्मेंस को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए आज के मल्टी बैगर स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। स्टॉक नंबर 1 है साउथ इंडियन बैंक। स्टॉक की लास्ट 5 ईयर्स की बात करी जाए तो स्टॉक में जबरदस्त हमें यहाँ पे रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिले हैं। लगभग 350% के यहाँ पे रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिले हैं। और वहीं अगर बात करें तो स्टॉक आप देखेंगे तो लगभग 7 रुपए के करीब ट्रेड करता था, 7.5 रुपए के करीब ट्रेड करता था 2022 में, और अभी जो स्टॉक है वो करीब 24 रुपए का है। तो आप देख सकते हैं लगभग यहाँ से स्टॉक में हमें 350% के रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिले हैं। अगर दोस्तों साउथ इंडियन बैंक के मार्केट कैपिटल की बात करी जाए तो 6,318 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। अगर स्टॉक का पी देखा जाए तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्टॉक हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिलता है। 5.06 का ही मात्र पी हमें देखने को मिलता है। बट अगर आप यहाँ पे आरओसी देखेंगे तो 6.19% का निकल के आता हुआ देखने को मिलता है। वहीं अगर आरओई दिखा जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हमें 13.8% का देखने को मिलता है। वहीं आप एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो स्टॉक की बुक वैल्यू है वो हमें स्टॉक का जो करंट प्राइस है उससे ज्यादा देखने को मिलती है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट। और यहाँ पर हमें 37.20 के करीब बुक वैल्यू देखने को मिलती है स्टॉक की। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, तो वो भी 4 रुपये 9 पैसे का देखने को मिलता है। वहीं अगर इंडस्ट्री पी देखा जाए तो यहाँ पे 11.3 का देखने को मिलता है, और उसके अगेंस्ट में हमें देखने को मिलता है जो स्टॉक का पी है वो हमें 5 के करीब देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा हमें अंडर वैल्यू देखने को मिलता है। यहाँ पर सिर्फ पी का पर्सपेक्टिव लिया जाए तो यहाँ से स्टॉक में हमें डबलर होने का यहाँ पे पोटेंशियल देखने को मिलता है। और ये बैंक अपने एनपीएस को कंसिस्टेंटली रिड्यूस कर रहा है और इसके पी रेशियो भी मार्केट के अदर प्राइवेट बैंक से काफ़ी कम हमें देखने को मिलते हैं। व्हाई इज इट अ गुड पिक? साउथ इंडियन बैंक ने अपने नेट एनपीए को 15% कम किया है। अगर ये अपने परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखता है तो ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। और यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे एफआईआईस के स्टेक हमें 11.46% के देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर अगर डीआईएस की बात करी जाए तो यहाँ पे 7.25% के स्टेक देखने को मिलते हैं। प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पे हमें 5.25% के स्टेक डीआईएस के देखने को मिलते थे, तो वहाँ से हमें लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 2% का यहाँ पे हमें डीआईएस ने अपनी जो हिस्सेदारी है उसे इंक्रीज किया है। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं? अगर आपने इसको खरीदा है या प्लान कर रहे हैं तो कॉमेंट में अपने ओपिनियन जरूर लिखें। स्टॉक नंबर 2 है जेपी पावर वेंचर्स। ये करीब 16 रुपए के करीब में ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर इसके मार्केट कैपिटल की बात करी जाए तो ये लगभग 10,450 करोड़ के करीब का यहाँ पे एक कंपनी का मार्केट कैपिटल है दोस्तों। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 6.75 का ही देखने को मिलता है। वहीं अगर आप इंडस्ट्री पी देखेंगे तो इंडस्ट्री पी हमें 31.4 का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक हमें देखने को मिलता है। मात्र अभी ये जो स्टॉक है वो लगभग 16 रुपए के करीब ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है, 15 रुपए 30 पैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और डेप्ट टू इक्विटीज की अगर देखते हैं 0.33 का ही हमें डेप्ट देखने को मिलता है, जो कि अच्छा है। और वहीं अगर आरओसी देखी जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि 14% देखने को मिलता है, विच इज वेरी गुड। आरओई की बात की जाए तो यहाँ पे 12.8% का देखने को मिलता है। बुक वैल्यू भी यहाँ पे हमें करीब 17 रुपए 50 पैसे की देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अभी जो स्टॉक है वो अपने बुक वैल्यू के भी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टॉक का अगर पैग रेशियो देखो तो 0.17 का देखने को मिलता है। वहीं अगर हम यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पे 28 रुपये 40 पैसे की देखने को मिलती है इंट्रिंसिक वैल्यू। और वहीं अगर कैश इक्विवेलेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 1275 करोड़ का कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रमोटर के स्टेक हमें 24% के देखने को मिलते हैं, और एफआईआईएस के स्टेक हमें 6.31% के देखने को मिलते हैं। वहीं अगर डीआईएस की बात की जाए तो 17.52% के स्टेक हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और आप एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करो तो यहाँ पर जो स्टॉक है वो अभी हमें अपने लगभग बुक वैल्यू के नीचे देखने को मिल रहा है, और एफआईआईएस की यहाँ पे हमें प्रीवियस क्वार्टर से हिस्सेदारी बढ़ते हुए भी देखने को मिली है। वहीं आप डीआईएस भी देखोगे तो यहाँ पे हमें डीआईएस के भी पिछले क्वार्टर से यहाँ पे स्टेक इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। जेपी पावर का स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड लग रहा है कंसिडरिंग सेक्टर का रिवाइवल। पावर सेक्टर में आपको देखने को मिल रहा है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम, और अगर कंपनी अपने डेट को इफेक्टिवली मैनेज कर लेती है तो इस स्टॉक का फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग हो सकता है। आपको जेपी पावर पे इन्वेस्ट करना चाहिए या ज्यादा रिस्क लगता है, तो आप कमेंट में जरूर अपनी ओपिनियन बताएं। अब बात करते हैं रतन इंडिया पावर की। तो ये स्टॉक लगभग 10 रुपए के करीब में ट्रेड कर रहा है और काफी ज्यादा स्पेकुलेटिव स्टॉक है ये। अगर लास्ट 1 ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें लास्ट 1 ईयर में स्टॉक लगभग 18% ऊपर देखने को मिला है, यानी कि यहाँ पे 18% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है गिरती मार्केट में भी। बट अगर यहाँ पे 6 महीने का देखेंगे तो यहाँ पे हमें एकदम खून खराब होता हुआ देखने को मिला है। लगभग 36% के नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे हमें लास्ट 6 मंथ्स में देखने को मिलते हैं। तो ये एक पैनी स्टॉक है, ये कभी 3 रुपये 20 पैसे के करीब भी हुआ करता
आता था 2023 में। स्टॉक में हमें जो हाई लगता हुआ स्टॉक में देखने को मिला वो लगभग 18 रुपये का लगता हुआ देखने को मिला और अभी लगभग 10 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये सब जो स्टॉक होते हैं पेनी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्पेक्युलेटिव होते हैं, तो यहाँ पर आप हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करके चलें। कंपनी सक्सेसफुली अपने डेट लोड को रिड्यूस करती है तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, बट यहाँ पर जो मेन कंसर्न है वो डेट का ही हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के स्टेक 44% के हमें देखने को मिलते हैं, FIIs के 5.01% के स्टेक देखने को मिलते हैं, वहीं DIIs के अगर 6.53% के स्टेक देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं FIIs और DIIs दोनों ही इस स्टॉक में इन्वेस्टेड देखने को मिलते हैं। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क भी देखने को मिलने वाला है। ये स्टॉक एक स्पेकुलेशन के तहत चलता हुआ देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा हाई डेप्थ हमें देखने को मिलता है इस स्टॉक में, तो इसी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी देखने को मिलती है। बट जहाँ पे पेनी स्टॉक में तो रिस्क हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई होता है तो रिवॉर्ड भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। स्टॉक नंबर 4 है NHPC विच इज अ PSU स्टॉक। प्राइस है वो 85 रुपीज़ 40 पैसे के करीब चलता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का मार्केट कैपिटल हमें 85,800 करोड़ के करीब देखने को मिलता है। स्टॉक का जो P है वो 31.7 के करीब देखने को मिलता है और यहाँ पे जो इस इंडस्ट्री P है वो 31.4 का ही हमें देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे इंडस्ट्री के P के तहत ही चलता हुआ देखने को मिल रहा है ये स्टॉक भी। ROE की बात की जाए तो 9.61% का यहाँ पर ROE देखने को मिलता है। वहीं अगर हम यहाँ पर बुक वैल्यू देखें तो 40 रुपीज़ की देखने को मिलती है। एक अच्छी बात यह है कि ये स्टॉक हमें पेनी देखने को मिलता है बट यहाँ पर डिविडेंड भी देखने को मिलता है विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड हमें 2.22% की देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर इस स्टॉक में हम बात करते हैं डेट की तो यहाँ पे 0.85 का हमें डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के स्टेक 67.40% के देखने को मिलते हैं, FIIs के स्टेक हमें 8.77% के देखने को मिलते हैं और वहीं DIIs के हमें 10.04% के देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप ये देख सकते हैं कि जो इसमें DIIs के स्टेक हैं वो प्रीवियस क्वार्टर से हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। अगर आपको सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट चाहिए तो NHPC काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसका गवर्नमेंट का सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है और वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इसके 75% के स्टेक हैं। अगर पावर सेक्टर का ग्रोथ कंटिन्यूड रहता है तो यहाँ पर NHPC को भी काफ़ी तगड़ा मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल सकता है। आपको भी स्टेबल PSU स्टॉक्स पसंद है, कमेंट में जरूर बताएं। 5th नंबर पे आता है सबसे चर्चित और सबसे ज़्यादा रिटेलर्स का फेवरेट स्टॉक वोडाफोन आइडिया। अभी जो स्टॉक है वो लगभग हमें 7 रुपये के करीब चलता हुआ देखने को मिल रहा है और अभी रिसेंटली इस स्टॉक में एक न्यूज़ भी हमें निकल के आती हुई देखने को मिली थी जहाँ पे जो इसमें जो डेट था वो उस डेट को गवर्नमेंट ने उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया। अगर 5G इंफ्रास्ट्रक्चर सक्सेसफुली ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो वोडाफोन आइडिया का जो बिजनेस है वो काफ़ी फास्ट ग्रो कर सकता है। 5G से कंपनी को हाई डेटा यूजेज और न्यू कस्टमर एक्विजिशन का बेनिफिट मिल सकता है जिससे कंपनी की जो सेल्स है वो उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रमोटर के स्टेक हमें 25.57% के देखने को मिलते हैं। डेट था उस डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करने के बाद जो कंपनी की जो नई प्रमोटर की जो स्टेक है वो हमें 25.57% की देखने को मिलती है और FIIs की आप देखो तो 6.56% के स्टेक हमें देखने को मिलते हैं। वहीं DIIs के अगर देखी जाए तो यहाँ पर 3.41% के स्टेक देखने को मिलते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के स्टेक देखोगे तो यहाँ पर 49.02% के स्टेक हमें यहाँ पे गवर्नमेंट के देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा दाव यहाँ पर सरकार ने खेला है इसके साथ में, लेकिन इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा हमें रिस्क देखने को मिलता है। यहाँ पे जो डेट है वो काफ़ी बड़ा कंसर्न है, यहाँ पे स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो यहाँ पर फंडामेंटल्स की भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में बताए गए सभी स्टॉक्स बिल्कुल भी निवेश के तौर पर नहीं देखे जाने चाहिए। यहाँ पर सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाया गया है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूँ। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।